नमस्कार भाइयों बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है बांग्लादेश के निर्माण में परम मूर्खता। ये लेख मैंने अभी हाल की घटनाओं को ध्यान में रखकर लिखा है। जिस तरह से अभी हाल में कई तरह के घटनाक्रम हमारे आसपास हुए हैं, उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा है। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। उस समय भारत में कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस पार्टी एक परम औपनिवेशिक मानसिकता वाली पार्टी है। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय संस्कृति का कोई भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति के विकास में कोई भी योगदान नहीं दिया। इसी तरह से महात्मा गांधी भी बहुत ही विनाशकारी व्यक्ति थे। वो अहिंसा की अति करते थे। बिना सेना और पुलिस के कोई भी देश ना तो सुखी रह सकता है, ना ही संपन्न रह सकता है, और ना ही सुरक्षित रह सकता है। भूतकाल में भारत की दीर्घकालीन पराधीनता के लिए परम अहिंसावादी मानसिकता काफ़ी हद तक जिम्मेवार थी, पर महात्मा गांधी ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू भी महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलते थे। फिर इंदिरा गांधी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चली, कुछ अलग तरह से। 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी को पाकिस्तान पर आक्रमण करके बहुत ही श्रेष्ठतम निर्णय लिया था। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की बहुत ही शर्मनाक पराजय हुई और एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान का घमंड चूर चूर हो गया। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार ये सोचती थी कि हिंदू लड़ नहीं सकता है, पर 1971 के युद्ध में वह समझ गया कि भारत को हराना असंभव है। इसलिए उसने एक दूसरे तरह के युद्ध का सहारा लिया। वह युद्ध था छद्म युद्ध। आज पाकिस्तान तबाह हो गया है। बांग्लादेश में आज परम कट्टरवाद और परम हिंसा का परम घटिया नृत्य हो रहा है, पर भारत सरकार इन सब घटिया कृत्यों को देखकर अनिर्णय की स्थिति में बैठी हुई है। 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी को बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेकर उसे भारत में मिला लेना चाहिए था। दूसरा विकल्प ये था कि आधे बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए था, पर इंदिरा गांधी ने ये दोनों कार्य नहीं किए और बांग्लादेश के हिंदुओं को भेड़ियों के हवाले कर दिया। इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक हुआ। आज बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना हराम हो गया है। इस समय भारत को बांग्लादेश पर आक्रमण कर देना चाहिए और बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। भारत ने 1971 में बांग्लादेश की बहुत सहायता की थी और हर तरह से सहायता की थी। उसके बाद भी 2024 तक भारत बांग्लादेश की हर तरह से सहायता कर रहा था, पर इन सब सहायता से कोई भी लाभ नहीं हुआ। देश के लोगों की मानसिकता नहीं बदली। कट्टरवाद से बांग्लादेश के लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। नीरज अत्री जी, जो कि भौतिक विज्ञान के अध्यापक हैं, बहुत ही श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। उनके विचार बहुत ही श्रेष्ठतम हैं। इसी तरह से अश्वनी उपाध्याय जी हैं। इसी तरह से हरिशंकर जैन हैं, विष्णु शंकर जैन हैं। इसी तरह से आनंद रंगनाथन जी हैं। ये लोग बहुत ही समझदार लोग हैं। इन्होंने भारतीय समाज को बहुत श्रेष्ठतम विचार दिए हैं और बहुत ही व्यवहारिक विचार दिए हैं। इन लोगों का मानना है कि भारत के लोगों को परम विकृत धर्मनिरपेक्षता से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि इस परम विकृत धर्मनिरपेक्षता से भारत के लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है। भारत की वर्तमान सरकार भी उसी परम विकृत धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल रही है और इसी रास्ते पर ही चलना चाहती है। ये कार्य बहुत ही खतरनाक है। भारत के जिहादी मोदी सरकार को वोट नहीं देते हैं, पर फिर भी मोदी सरकार जिहादी लोगों की भरपूर सहायता कर रही है। जिहादी लोग भारत की हर सांस्कृतिक विरासत का परम विरोध कर रहे हैं।
इन सब के बावजूद मोदी सरकार जिहादी लोगों की हर तरह से सहायता कर रही है। राम मंदिर के निर्माण से जिहादी लोग खुश नहीं है, बल्कि जिहादी लोग राम मंदिर को गिराने की योजना बना रहे हैं। वैसे मोदी सरकार ने कुछ क्षेत्रों में बहुत ही श्रेष्ठतम विकास किया है। ऐसा विकास भारत में कभी भी नहीं हुआ था, पर कुछ क्षेत्रों में मोदी सरकार ने श्रेष्ठतम कार्य नहीं किया है। ऐसा ही एक विषय है बांग्लादेश। बांग्लादेश के मामले में मोदी सरकार की भूमिका ठीक नहीं है। भारत सरकार को बांग्लादेश की कोई सहायता नहीं करनी चाहिए थी, न ही बांग्लादेश की सरकार को मान्यता देनी चाहिए थी। भारत की सहायता के बिना बांग्लादेश ठीक लाइन पर अपने आप आ जाएगा। नीरज अत्री ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बहुत ही श्रेष्ठतम विचार दिए हैं। उनका विचार है कि भारत को सबसे पहले बहुत शक्तिशाली बनना होगा, हर तरह से शक्तिशाली बनना होगा। सबसे पहले भारत सरकार को वैचारिक दृष्टि से श्रेष्ठतम और महानतम बनना होगा। अभी भारतीय समाज में साक्षरता का सार्थक विकास नहीं हुआ है। मुस्लिम समाज में हलाला जैसी परम विनाशकारी प्रथा अभी भी चल रही है। इसी तरह से मुस्लिम समाज में बहुत सी अन्य तरह की खतरनाक और विनाशकारी परंपराएं अभी भी चल रही हैं। इन विनाशकारी परंपराओं को मोदी सरकार ने अभी तक नष्ट नहीं किया है। कट्टरपंथी जिहादी लोग इन विनाशकारी परंपराओं का अभी भी समर्थन कर रहे हैं। मोदी सरकार तभी एक सार्थक निर्णय लेगी जब सभी लोग इन सब बुराइयों के खिलाफ एक सार्थक आंदोलन खड़ा करेंगे। तो भाइयों और बहनों और मित्रों, मेरा ये लेख अब समाप्त होता है। मेरे इस लेख को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहे, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद।